हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप यूपी पीसीएस आरओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज से हम रिवीजन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी सब्जेक्ट का, जिसमें ये पहली क्लास है। पहली क्लास में हम बात करेंगे संवैधानिक निकाय के बारे में। हम उन टॉपिक को पहले कवर करेंगे जहाँ से प्रश्न आपके ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में हर वर्ष प्रश्न बनते हैं। तो आइए बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या पूछा गया है? आज का पहला प्रश्न पूछा गया है, भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आप सभी को पता होगा, भारत का जो चुनाव आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं कि यह संविधान के किस भाग में है? संविधान के भाग 15 में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है, ठीक है। वर्तमान में बात करें, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? ज्ञानीन ज्ञानेश ज्ञानेश कुमार इसके वर्तमान में क्या है? अध्यक्ष हैं। और दो क्या है इसके उपाध्यक्ष हैं, जिनका नाम क्या है? इनका नाम है विवेक जोशी। विवेक जोशी हैं, ठीक है। विवेक जोशी क्या है इसके सदस्य हैं। और सुखबीर सिंह संधू भी इसके क्या है? सदस्य हैं, ठीक है। लेकिन इसकी स्थापना किस आर्टिकल के तहत हुई थी? तो इसकी स्थापना आर्टिकल 324 के तहत इसकी स्थापना की गई थी निर्वाचन आयोग की, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? आप सभी को पता होगा कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 315 में किया गया है। अगर भाग की बात करें, किस भाग में इसका उल्लेख किया गया है, तो इसका भाग 14 का कहें या फिर ए कहें, भाग 14 का में इसका उल्लेख किया गया है। यह एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है। इसका उल्लेख संविधान के भाग 14 का में किया गया, अनुच्छेद 315 में किया गया है, ठीक है। अब अगर बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 1 अक्टूबर 1926 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अब इनके जो सदस्य होते हैं, इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, ठीक है। 6 वर्ष या 65 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। और इनके जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? इनके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। अगर बात करें वर्तमान में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष अभी वर्तमान में श्रीमती कौन है? अभी प्रीति क्या है? प्रीति सूदन वर्तमान में क्या है? अध्यक्ष हैं। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष कौन है? प्रीति सूदन। इतनी डिटेल में अगर आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं ये गारंटी लेता हूँ। अब मैं बात कर लेता हूँ कि जो आपका संघ लोक सेवा आयोग है यूपीएससी है, इसका उल्लेख संविधान में आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। इतनी बातें आपको इस टॉपिक से पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है, नियंत्रक एक महालेखा परीक्षक सीएजी का कार्य कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सीएजी का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है। सीएजी का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 148 में किया गया है, ठीक है। और इसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? इसके सदस्य जो हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो इनका कार्यकाल होता है। वर्तमान में अगर इनके अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में इनके अध्यक्ष की संजय मूर्ति हैं। कौन है इनके? कि संजय मूर्ति इनके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और ये कौन से क्रम के हैं भी पूछ लेता है, तो यह कि संजय मूर्ति जो है 15वें क्रम के अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी आप मुझे जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है वित्त आयोग के बारे में। क्या पूछा गया है? वित्त आयोग की स्थापना कितने वर्षों में होती है? आप सभी को पता है वित्त आयोग जो है उसकी स्थापना प्रति जो है 5 वर्षों के बाद वित्त आयोग का गठन किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है। पहली बार वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 में वित्त आयोग का
गठन किया जाता है। ठीक है, अभी वर्तमान में बात करें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अभी वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष 15वें क्रम के वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, NK सिंह है। ठीक है, और 16वें वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, जिसके अध्यक्ष को अरविंद पानगड़िया को बनाया गया है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पे वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वित्त आयोग की स्थापना कितने वर्षों में होती है, तो यहाँ पे हर 5 वर्षों के बाद वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 243 के में इसका उल्लेख किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव किसका किसका करवाता है, पंचायत का चुनाव करवाता है, आपका जो पंचायत होती हैं पंचायत का चुनाव करवाता है। ठीक है, जो नगर निगम होते हैं उनका चुनाव करता है, जो स्थानीय निकाय होते हैं उनसे संबंधित चुनाव करवाता है। अब हम थोड़ा जान लेते हैं स्थानीय निकाय के बारे में। जो पंचायत हमारी पंचायत को उल्लेख संविधान की जो अनुसूची है, अनुसूची 11 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अनुसूची 11 में उल्लेख किया गया और भाग 9 में इसका उल्लेख किया गया। ठीक है, भाग 9 अनुसूची 11 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, पंचायत को संवैधानिक दर्जा कब मिला था, ये बात कर लेते हैं। पंचायत को संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगला देखते हैं प्रश्न, अगला प्रश्न क्या पूछा गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पे, अगला प्रश्न पूछा गया है, अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई थी। आप सभी को पता होगा कि जो आपका SC, ठीक है, और ST जो आयोग था, ST आयोग था, पहले क्या था, ये एक ही था, लेकिन 89वां संविधान संशोधन किया गया 2003 में। 89वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया, इसमें SC आपका SC आयोग और ST आयोग को अलग कर दिया गया। SC आयोग को संविधान के अनुच्छेद 338 में ऐड किया गया। ठीक है, और ST आयोग को संविधान के अनुच्छेद 338 बी में ऐड किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो अनुच्छेद 338 के तहत यहाँ पर की जाती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगर इसकी बात करें, इसके अध्यक्ष जो इसके अध्यक्ष होते हैं, इसके एक जो इसका पैनल होता है वह 3 सदस्यीय पैनल होता है। ठीक है, इसका कैसे सदस्यीय पैनल होता है, इसका 3 सदस्यीय पैनल होता है। अगर बात करें कि वर्तमान में अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन कौन है, तो किशोर माकवान है। ठीक है, कौन है, किशोर माकवान इसके वर्तमान में चेयरमैन है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, संविधान में इसको अलग अलग कब किया गया, इसको हमने आपको बताया कि 89वां संविधान संशोधन 2003 में दोनों बॉडी को अलग कर दिया गया, SC आयोग और ST आयोग को। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया, अगला प्रश्न वही पूछा गया है कि अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। हमने आपको पहले ही बता दिया कि इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 338 ए में किया गया है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 338 ए में इसका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी फॉर बॉल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पूछा गया है, भारत का पहला चुनाव आयोग कब गठित किया गया। आप सभी को पता है कि निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था, 25 जनवरी 1950 में भारत के पहला निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। तो 1950 में भारत का पहला चुनाव आयोग का गठन हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वित्त आयोग का कार्य क्या है। सबसे पहला पता होना चाहिए, वित्त जो फाइनेंस कमीशन है उसका उल्लेख कहाँ किया गया है। वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख किया गया है। वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन जो क्या करता है, केंद्र और राज्यों के बीच क्या करता है, जो पैसे होता है उसका क्या करता है, टैक्स का यहाँ पर क्या करता है, पैसों का यहाँ पर बंटवारा करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि वित्त आयोग का कार्य क्या है, कि न्याय व्यवस्था को नियंत्रित करना है, पंचायती राज को बढ़ावा देना है, करों के वितरण की सिफारिश करना है, या फिर विदेशी व्यापार की देखरेख करना है। तो इसका काम क्या है, वित्त आयोग का काम क्या है, करों के वितरण की सिफारिश करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है, सीएजी को किस रूप में जाना जाता है? सीएजी जो है उसको किस रूप में जाना जाता है? संविधान का निर्माता माना जाता है, या फिर संविधान का संरक्षक माना जाता है, या सार्वजनिक कोष का प्रहरी माना जाता है, या फिर विधायिका का नेता माना जाता है? सीएजी को क्या माना जाता है? सीएजी को सार्वजनिक कोष का प्रहरी माना जाता है, ठीक है, वॉच डॉग माना जाता है इसको। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, यूपीएससी के संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है, और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, ठीक है, चाहे पहले 6 वर्ष पूरा कर लें या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी कर लें, ठीक है। इसका उल्लेख कहाँ पे है? संविधान के अनुच्छेद 315 में यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया? अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या फिर 62 वर्ष इनकी उम्र तक रहता है, ठीक है, 5 वर्ष या फिर 62 वर्ष। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। 12 का आगे देखते हैं। आगे क्या पूछा गया आपसे? अगला प्रश्न आपसे पूछा गया। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा मनमर्जी से हटाया जा सकता है, या फिर संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जाता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हटाया जाता है, या फिर प्रधानमंत्री के आदेश से हटाया जा सकता है। आप सभी को पता होगा कि निर्वाचन आयोग जो है, निर्वाचन आयोग को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है? निर्वाचन आयोग को संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से ही हटाया जा सकता है, ठीक है, ऐसे नहीं कि उसको कोई भी आए हटा के चला जाए, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आपसे यहाँ पे पूछा गया है, वित्त आयोग के अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है? वित्त आयोग के अगर आप अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, सरकारी कर्मचारी होना चाहिए, अर्थशास्त्र में प्रवीणता होनी चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर आप वित्त आयोग के अध्यक्ष बनना चाहते हैं, आपको पैसे से लेन देन का काम करना है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर जो है अर्थशास्त्र में क्या है नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, तो अर्थशास्त्र में प्रवीणता होनी चाहिए। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। वित्त आयोग का उल्लेख कहाँ है? संविधान के अनुच्छेद 280 में इसका किया गया। यह एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है। वर्तमान के इसके अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह है, लेकिन 16वां वित्त आयोग का गठन हो चुका है, जिसके अध्यक्ष अरविंद पानगड़िया को बनाया गया है, ठीक है। उनका कार्यकाल 2026 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला क्या प्रश्न पूछा गया? अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रीय जो ओबीसी कमीशन है, ओबीसी कमीशन पहले क्या था? एक जो है गैर संवैधानिक संस्था थी, ठीक है, गैर संवैधानिक संस्था थी, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। इसकी स्थापना हुई थी। ये गैर संवैधानिक संस्था थी, लेकिन 102वां संविधान संशोधन 2018 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, और इसको संविधान के अनुच्छेद 338 बी में इसको ऐड कर दिया गया। अब यह एक संवैधानिक संस्था है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 338 बी में किया गया है, और इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया 102वां संविधान संशोधन 2018 के माध्यम से। लेकिन अगर पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी फॉर बॉल इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पूछा गया है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पूछा गया प्रश्न नंबर 16 में, भारत के पहले सीएजी कौन थे? आप सभी को पता होगा कि भारत के पहले सीएजी कौन थे। तो भारत के पहले सीएजी कौन थे? नरहरि राव थे। बी नरहरि राव जो है आपके भारत के पहले सीएजी थे, ठीक है, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पे प्रश्न नंबर 17, पंचायती राज
चुनाव कौन करवाता है? आप सभी को पता होगा कि पंचायती राज चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, जिसका उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? हमने आपको बताया 243 के में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। इसका राइट आंसर बी फॉर बॉल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे, चुनाव आयोग कितने सदस्यों का होता है? वर्तमान में अगर बात की जाए, वर्तमान में 3 सदस्यीय, वर्तमान में चुनाव आयोग जो है यहाँ पर 3 सदस्यीय, एक आपका अध्यक्ष होता है और 2 आपके उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, लेकिन जो भी फैसले लिए जाते हैं वह बहुमत से लिए जाते हैं। ठीक है, कैसे लिए जाते हैं? वह फैसले बहुमत से लिए जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। संविधान के किस भाग में उसका उल्लेख है? संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है, भारत में पहला वित्त आयोग कि कब गठित किया गया? आप सभी को पता होगा कि भारत में पहला वित्त आयोग कब गठित किया गया था? तो भारत में पहला वित्त आयोग यहाँ पर कब गठित किया गया था? 1951 में, 1950 यानी कि 1951 में भारत में पहला वित्त आयोग की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर क्या जाए? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है, सीएजी की रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? सीएजी की रिपोर्ट जो है किसे सौंपी जाती है? तो सीएजी की रिपोर्ट वह राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। किसको सौंपी जाती है? सीएजी को रिपोर्ट किसको सौंपी जाती है? यहाँ पे राष्ट्रपति को सौंपी। राष्ट्रपति क्या करता है? इसको संसद के पटल पर रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर संसद के पटल पर इसको रखा जाता है, लेकिन प्रस्तुत सौंपा किसको जाता है? राष्ट्रपति को सौंपा जाता है और यहाँ पर इसको संसद के पटल पर रखा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यूपीएससी के सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया किसके समान होती है? यूपीएससी के अध्यक्ष को, यहाँ पे सदस्य को हटाना है तो वह किस प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जाएगा? संसद द्वारा हटाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा हटाया जाएगा, राज्यपाल के द्वारा हटाया जाएगा या फिर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा? आप सभी को पता होगा वह किसके द्वारा हटाया जाता है? तो वह जो है किसके द्वारा हटाया जाएगा? संसद के द्वारा हटाया जाता है। वह राष्ट्रपति, जो आपका यूपीएससी के सदस्य होते हैं वह संसद द्वारा हटाए जाते हैं, लेकिन किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है? तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के जिस प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जाता है, उसी प्रकार यूपीएससी के सदस्य होते हैं उनको भी हटाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के अनुसार ही इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, इस प्रक्रिया के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रक्रिया के माध्यम से यूपीएससी के सदस्यों को भी हटाया जा सकता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? यहाँ पर जो एससी आयोग है, आपका एससी आयोग है, इसके जो चेयरपर्सन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनको किस प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पर नियुक्त किया जाता है और हटाया भी सकता है? तो इनकी नियुक्ति और वो हटाया जाना दोनों कौन काम करता है? उनको नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और उनको हटाएगा कौन? और उनको राष्ट्रपति हटा भी सकता है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यूपीएससी के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? यूपीएससी के सदस्य जो है अपना इस्तीफा अगर वो सौंपना हो तो किसे सौंपेंगे? राष्ट्रपति को सौंपेंगे या फिर प्रधानमंत्री को सौंपेंगे, लोकसभा अध्यक्ष को सौंपेंगे या फिर उच्चतम न्यायालय को सौंपेंगे? आप सभी को पता होना चाहिए, जो यूपीएससी के चेयरमैन हैं वो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ही उनको क्या करता है? अपॉइंट करता है और उसी को ही यहाँ पर अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है, संविधान में वित्त आयोग की सिफारिशों को अनिवार्य रूप से लागू करना होता है या फिर संविधान में वित्त आयोग की सिफारिशों को केवल सलाहकारी यहाँ पर माना जाता है? ठीक है, संविधान में वित्त आयोग की सिफारिशों को न्यायिक आदेश होता है या फिर संविधान में वित्त आयोग की सिफारिशों को कानून में बदलना ज़रूरी होता है? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होता है।
वित्त आयोग की जो सिफारिशें होती हैं वह केवल सलाहकारी होती हैं, बाध्यकारी नहीं होती हैं। ठीक है, उसको सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको लागू करती है या फिर नहीं लागू करती है। ठीक है, हमने इसमें 24 प्रश्न ही लिए थे आज, लेकिन इसमें हमने लगभग 50 या 60 क्वेश्चन बना दिए, क्योंकि आप अगर डिटेलिंग में जाते हैं तो वहाँ पे सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। अगर इस क्लास को आप 1 से 2 बार सुन लेंगे तो आई होप एक भी क्वेश्चन आप इससे गलत नहीं करोगे। ठीक है, बाकी जो भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।